यह बात हर कोई जानता है कि रावण की मृत्यु बहुत ही कठिन थी। उस दौरान रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को यह भेद बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड का वास है। जब तक अमृत सुरक्षित है, रावण का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तीनों के कठोर तप से ब्रह्मा जी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके बाद रावण ने ब्रह्मा से वरदान में अमरत्व मांगा। इस वरदान से ब्रह्मा जी विवश हो गए और बोले कि किसी भी प्राणी को अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। लेकिन रावण अपनी हठ पर डटे रहे। रावण की हठ के कारण ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष प्रकार का तीर दिया और कहा, तुम सिर्फ इसी तीर के प्रहार से मृत्यु के मुख में जा सकते हो, इसके अलावा किसी शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए रावण ने वह तीर अपने महल में सिंहासन के पास वाली दीवार में चुनवा दिया। यह बात सिर्फ उसकी पत्नी मंदोदरी को पता था। जब युद्ध में श्री राम रावण को मारने में असफल हुए तो विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में एक अमृत पान है, जिसे सिर्फ एक ब्रह्मा जी के दिए हुए तीर से ही भेदा जा सकता है। लेकिन विभीषण को भी ये नहीं पता था कि यह बाण कहाँ है। यह रहस्य जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई। हनुमान जी ने ज्योतिष का रूप धरकर लंका गए और लोगों को भविष्य बताने लगे। उनकी चर्चा सुनकर मंदोदरी भी अपना भविष्य जानने आई। यह बातों ही बातों में ज्योतिषी बने हनुमान ने कहा कि ब्रह्मा के दिए उस तीर से रावण को संकट है। तब मंदोदरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वह तीर सिंहासन के खंभे के पीछे सुरक्षित है। यह भेद पता करने के बाद हनुमान जी उसी जगह गए और तीर लाकर श्री राम को सौंप दिया। फिर क्या था, उसी तीर से भगवान ने रावण का वध कर दिया। इसी प्रकार से ज्योतिषी के रूप में हनुमान जी द्वारा की गई भविष्यवाणी सही साबित हो गई और इसकी ही वजह से कहा जाता है कि विभीषण नहीं बल्कि मंदोदरी की वजह से हुई थी रावण की मृत्यु। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।